क्या नाम है आपका? नाम तो बुधराम। असली अब्दुल भाई। अब्दुल मुसलमान। पर लेकिन आपने बुधराम क्यों बोला? हाँ जी, बुधराम क्यों बोला आपने? बुधराम का नाम है महाराज का क्या? अच्छा, बुधराम नाम कब से आपका ये? आगे यही की बात है। गाँव की बोल जल्दी बोल। वहीं लेके जाएंगे, सिर्फ 2 बंदे जाएंगे, एक ये चले जाएंगे, तू और एक मैं। वहीं पूछवा दूंगा तू मार रहा था कि नहीं, तो चलो ठीक है। अगर जो उन्होंने कह दिया मार रहा था ना, अगर तुमने कह दिया मार रहा था तो इसका भी वही बजाएंगे। फिर वही तो बात है। फिर अंकल जी फिर वही बात होगी ना। नंदी को मारा था, हम कार में थे, कार रोके खिड़की खोल दी हमने। मैं कहा भाई तू मार क्यों रहा है? उसी के मांग रहा, हमने फिर तभी रोका। यमुनानगर के खेड़ी लखा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 3 लोग हिंदू बनकर आसपास के गांवों में पिछले 20 सालों से भीख मांग रहे थे, लेकिन आज उनकी पोल खुल गई। आज खेड़ी लखा गांव में नंदी को लेकर 3 लोग घर घर जाकर भीख मांग रहे थे। जैसे ही बजरंग सेना के लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो नंदी को पीट रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उनसे पूछा तो वो इधर उधर की बातें करने लग गई। लेकिन सख्ती से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो धर्म बदलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। भाई साहब हम काम से इधर लखा सिंह खेड़ी की तरफ आ रहे थे, तो ये एक लड़का, इनने भगवा परना पाया हुआ, भगवा नीचे अपना गमछा बांधा हुआ, सिर पे भगवा लेके, नंदी लेके, और नंदी को पूरे जोर जोर से डंडों से मार रहा था। हमने रोक के पूछा भाई तू मार क्यों रहा है इसे? कह रहा जी आगे पीछे नहीं हो रहा। तो मैं कहा भाई मारने का तो मतलब नहीं है, मार मत इसे। फिर हमने इससे पूछा भाई तेरा नाम क्या है? तो ये नाम बोलने लगा मेरा नाम सोनू है। मैं कहा जी तेरे पिताजी का नाम? कह रहा मेरे पिताजी का नाम है बुधराम। मैं कहाँ का रहने वाला है? कह रहा जी मैं नाहरपुर का रहने वाला हूँ। मैं कोई बात नहीं। फिर हमें इसके बातचीत से पता, मैं कहा तू ऐसा कर भाई अपना आधार कार्ड दिखा दे। कह रहा जी आधार कार्ड तो मेरे पास है ही नहीं। मैं कहा आधार कार्ड क्यों नहीं है? जी बना नहीं। मैं कहा तू इतना बड़ा हो गया तेरे पास आधार कार्ड नहीं बना? मैं कहा आप सही ढंग से बता तेरा नाम क्या है? फिर ये बोलने लगा मेरा नाम वसीम है और मेरे बाप का नाम पता नहीं क्या ताहिर क्या नाम है और मैं सरसावे का रहने वाला हूँ। मैं कहा तू भाई झूठ क्यों बोल रहा था और नंदी को क्यों मार रहा था? सिर्फ मैटर ये है कि ये लोग अगर जो इन्होंने मांगना है हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे मर्जी मांगे, अपने धर्म पे रह के, अपने धर्म को लेके, अपने धर्म से मांगे, जिसके घर भी मांगे, कोई मतलब नहीं है। जिसकी इच्छा होगी वो देगा, जिसकी इच्छा होगी नहीं देगा। आप लोग हिंदू धर्म को टारगेट करके जिस गोवंश को लेके, ये जिसको पूजा करते हैं हम लोग, उसे लेके उसी के नाम से मांग के खा रहा है और उसी को रोड पे मार रहा है। इसका क्या मतलब है मारने का? अपने धर्म पे लेके मारे, अपने धर्म पे लेके मांगे, लोगों के घर जाए मांगे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को टारगेट करके और लोगों को ये दिखाना कि हिंदू होके और हिंदू गोवंश को मार रहा है, इसका मतलब तो यही है ना। क्या मतलब है इसका मारने का? मांगना अपने धर्म को लेके मांगे, हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमारे धर्म पे कोई आघात करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, चाहे कोई भी हो। तो क्या वीडियो बनी है? हाँ जी वीडियो बना रखी है, नाम पूछा है, सारी वीडियो बनाई है, फोटो ली हुई है, गोवंश की भी ले रखी है, इसकी भी ले रखी है, इसकी वीडियो भी बना रखी है। और अभी आपके सामने ये 20 लोग हैं, उनके सामने ही लोग ये बताया कि हाँ ये गोवंश को मार रहा था। क्या मतलब है इसका मारने का? उसी से तो मांग रहा है, उसी से अपना पेट भर रहा है। पूरे गांव वाले को ये नहीं पता 10 की 5-6 साल से आगे कि ये हिंदू बन के रह रहे हैं, हिंदू धर्म को अपना मान के यहाँ रह रहे हैं और ये असल में मुसलमान है। भाई तुम अगर जो जैसे हो वैसे रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम अगर जो मुसलमान हो, अपने कपड़े पाओ, अपने मांगो, जिसकी इच्छा होगी देगा, जिसकी इच्छा नहीं होगी नहीं देगा। तुम दूसरे का धर्म को अपना के और मांग रहे हो। फिर इनके चेयरमैन से बात हुई, इनके एक बीजेपी के अध्यक्ष से बात हुई, मैंने उन्हें सारी दास्तान बताई कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हुआ, ये ऐसा कर रहा था। कह रहा जी ये लोग गाँव के अंदर तो पूरा टोपी पा के और अपने मुसलमान धर्म को अपनाते हैं, वहाँ पे जाके हिंदू क्यों बन रहे हैं? ये उनकी वर्डिंग थी। इनके जो चेयरमैन और बीजेपी के अध्यक्ष से सरसावा के, उनसे जो मेरी बात हुई, उनका ये वर्डिंग थी। आप एक बात बताओ, ये कोई तरीका है क्या? किसी के दूसरे के धर्म को टारगेट करने का मतलब क्या इनका? खुद को एक विशेष समुदाय का बताने वाला ये लड़का जब इससे पूछा तो ये भी सहज जवाब नहीं दे पाया। हालांकि उसने ये भी मान लिया कि उसने ही नंदी को पीटा है और धर्म बदलकर लोगों से भीख मांग रहा है। वसीम है जी। तो ये कुछ लोग खड़े हैं, आप कह रहे हो कि आप का धर्म अलग है और आप भगवा बाना पहन के घूम रहे हैं। ये मुसलमान जोग्य है सरसावे के। तो आप ये नंदी लेकर नंदी बचपन से ही घूमा है जी नंदी पे। तो भगवे कपड़े पहन के घूम रहे थे आप। तो आपको अपने धर्म में मांगने में डर लगता है, क्यों आप ऐसे करते हो अपना धर्म बदल के? नाम भी बदला हुआ। आप अपने धर्म में भी तो मांग सकते हो जी। तो आप मतलब रूप बदल के क्यों? नहीं जी, बचपन तो हमारे बड़े में मर गए जी, मांगते मांगते। हमारे बड़े नादी पे मर गए जी, मांगते मांगते। लोगों ने आपको किस लिए पकड़ा है? जी
इन लोगों ने आपको किस लिए पकड़ा हुआ है? इन्होंने यूँ सोचा मुसलमान योग्य हैं ये, इस बात पर इन्होंने पकड़ा। अगर ना नंदी का क्यों मार रहे उसका लगवाई थी मैंने खुरिया वाला रहा था यहाँ टंकी में, उसका लगवाई थी ये लोग खुरी। क्या कह रहे हैं? यूँ कह रहे नंदी पे नहीं मांगना, भगवा ये नहीं बांधने पुराने बांधने। तो आप मुसलमान बन के भी तो मांग सकते हो। जी सही बात है। तो फिर आप मुसलमान बन के क्यों नहीं मांग रहे हो? नंदी को नहीं होते डंडे। आप कितने लोग हो? गौरक्षा से आप 4 हैं जी, नंदी का मार के इतना बुरा हाल कर रखा था। 4 हैं जी। चारों अभी की तो बात है जी, जब पकड़ा नंदी को तो हमने ना जी। नंदी को मार सरसावा। डंडे। लोगों की पोल खुलने के बाद बजरंग सेना के लोगों ने तुरंत 112 पर इस पूरे मामले की सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। ये चौकी में फ़ोन आया था जी, अभी हाँ यहाँ पर नंदी को लेके नंदी को मार रहे हैं कुछ। जब इनसे पूछताछ की है यहाँ के गांव वालों ने तो ये मुस्लिम पाए गए जी। भगवा कपड़े वगैरह भी मिले? हाँ भगवा कपड़े, मफरल वगैरह कुछ टांग रखा था जी इन्होंने। चौकी में ले जाएंगे लखा सिंह खेड़ी, वहाँ से पूछताछ करेंगे क्या है क्या नहीं। गांव वाले क्या बता रहे, कब से आते थे यहाँ मांगने? ये गांव वाले तो ऐसे ही बता रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम से ये आते हैं हर साल। यहाँ पर डेरा लगाया हुआ है इन्होंने और फिर ये मांग के चले जाते हैं। तो मारपीट वगैरह की है इनके साथ? नहीं, मारपीट कुछ नहीं की इनसे अभी। ग्रामीणों ने बताया कि ये लोग पिछले करीब 20 साल से आसपास के गांवों में भीख मांगते हैं और इसी गांव में रहते हैं, लेकिन हमें इन पर कभी भी शक नहीं हुआ। लेकिन अब इनकी सच्चाई सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ पूछताछ में खुलासा करती है कि आखिर ये लोग कहाँ के हैं और क्यों अपनी पहचान को छुपाए हुए थे। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।